क्या आपको तैरना आता है? जब हम तैरते हैं तो हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। कुछ इसी तरह का फीलिंग हमें कुएं से पानी निकालते समय भी होता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने कभी न कभी कुएं से पानी ज़रूर निकाला होगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब हम बाल्टी को नीचे उतारते हैं तो उस दौरान ये जो बाल्टी का वेट है, इसका जो वज़न है, हम इसे फील कर पाते हैं। कब तक फील कर पाते हैं? जब तक ये पानी के सरफेस को छू ना ले। फिर जब ये पानी में डूब जाता है तो फिर ये हल्का महसूस होने लगता है। और फिर जब हम इस बाल्टी को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ये जब तक पानी को छोड़ता नहीं है तब तक ये हल्का फील होता है। लेकिन जैसे ही ये पानी से बाहर निकल जाता है तो इसमें भरे हुए बाल्टी का जो वेट है, ये पूरा का पूरा वेट हम फील करने लगते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए सबसे पहले तो एक छोटा सा ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि आप घर में कर सकते हैं उसे देख लेते हैं। इसके लिए क्या करें, आप कोई भी ऑब्जेक्ट लें। हमने यहाँ पर पत्थर लिया है, इसे रस्सी से बांध लें और इसे आप पकड़ के उठाएं। इधर उधर हिलाएं डुलाएं ताकि आपको इसका वज़न, जो वेट है इसका अनुभव हो जाए, इसका फीलिंग आपको हो जाए। फिर आप पानी का एक कंटेनर लें और इस ऑब्जेक्ट को उस कंटेनर में डुबो दें, पानी में डुबो दें। डुबोते साथ आप ये फील करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जितना भारी पहले लग रहा था अब उतना भारी नहीं लग रहा है। तो इन सब चीज़ों में होता क्या है, इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। तो ये जो हमने अभी किया, जो भी बातचीत हमने किया, वो तो सारे फीलिंग पे बेस्ड था। चलिए कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसमें कि हम कह सकें कि ये थोड़ा बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जैसा लगे। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें बहुत सारे रबर बैंड्स चाहिए होंगे। अब रबर बैंड्स को आप काट लें। रबर बैंड्स का एक बेहतरीन प्रॉपर्टी होता है कि उसे जितना खींचा जाता है, दैट मीन उसमें जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है, ये रबर बैंड उतना ज़्यादा स्ट्रेच करता है। इस चीज़ को आप याद रखें, इसी प्रॉपर्टी को हम आगे यूज़ करेंगे। रबर बैंड पे जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा, जितना उसे खींचा जाएगा, वो उतना ज़्यादा स्ट्रेच्ड होगा, उतना ज़्यादा एलोंगेटेड होगा। अब क्या करें, एक सपोर्ट में दो आइडेंटिकल रबर बैंड्स, सेम लेंथ का रबर बैंड, इसे बांध दें और दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, सेम मास का ऑब्जेक्ट इन दोनों रबर बैंड्स के साथ बांध दे। और बांध के जैसे ही आप छोड़ देंगे तो होगा क्या, इसका तो अपना वेट है इस ऑब्जेक्ट का, इसके वेट के कारण ये नीचे की तरफ उतरेगा। अब क्या करें आप, अब एक ऑब्जेक्ट को एक पानी के कंटेनर में डुबो दें। ऐसा करते साथ आप ये पाएंगे ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो ये देखा था कि रबर बैंड में जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रेच्ड होता है। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस रबर बैंड में कम स्ट्रेच हुआ, जबकि इस रबर बैंड में ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? दोनों तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसका भी मास जितना, इसका भी मास उतना, इसका भी वेट जितना, उसका भी वेट उतना ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे हम बाल्टी को जब कुएं के पानी में डुबो देते हैं तो वो हमें हल्का महसूस होता है। हम खुद जब तैरने जाते हैं तो पानी में डूबते साथ हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर कुछ हो रहा है। चलिए डिटेल्स में देखते हैं क्या हो रहा है। इन दोनों बॉडीज़ का मास, चलिए हम मान लेते हैं m है, तो इसका भी मास m और इसका भी मास m। तो अपने मास के कारण इस पे नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा जिसे हम इसका वेट कहेंगे। वो कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस रीजन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये इसका भी वेट होगा। वेट तो उतना ही होगा, चाहे आप पानी में डुबो दे, चाहे आप कहीं पर भी रखें, इसका वेट तो उतना ही होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन हमने क्या देखा था कि ये रबर बैंड कम स्ट्रेच हो रहा, मतलब इसमें कम फोर्स अप्लाई हो रहा है। हमने तो वही देखा था ना, जितना फोर्स आप रबर बैंड पे लगाएंगे वो उतना ज़्यादा स्ट्रेच करेगा। यहाँ पर इसमें स्ट्रेच कम हो रहा है, मतलब इसमें फोर्स भी कम लग रहा होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इसका वेट है, इन दोनों ही केस में तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फोर्स कम कैसे हो रहा? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जा रहा? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही है। यहाँ पर होता ये है कि ये जो फ्लूइड है
जिस फ्लूइड में इस ऑब्जेक्ट को डुबोया गया है, ये फ्लूइड इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता है। इसी फोर्स को बुएंट फोर्स कहा जाता है। चलिए इसे हम एफ बी से डिनोट कर देते हैं, एफ सब बी फॉर बुएंट फोर्स। अब यहां पर आप गौर करें कि इस रबर बैंड पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। चलिए पहले इसको देखते हैं, इस रबर बैंड में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। नीचे की तरफ इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा mg। अब देखिए इस रबर बैंड में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस रबर बैंड में हम अगर नीचे की तरफ कैलकुलेट करें तो टोटल फोर्स होगा mg, जो कि नीचे की तरफ है, और उसी को काउंटर कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है fb। तो नेट फोर्स हो जाएगा mg माइनस f सब b, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस बुएंट फोर्स। तो बुएंसी को कुछ इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। बुएंसी होता क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम पार्शियली या फुल्ली किसी फ्लूइड में इमर्स कर देते हैं, मतलब डुबो देते हैं, तो वो फ्लूइड एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसे कि कहा जाता है बुएंसी या अपथ्रस्ट, या इसे बुएंट फोर्स भी कहा जाता है। अब ये जो बुएंट फोर्स है, ये बुएंट फोर्स किसके बराबर है? तो इसका जवाब हमें मिलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी एक बॉडी को पूरी तरह से या पार्शियली एक फ्लूइड के अंदर डुबो दिया जाता है, तो उस समय वो बॉडी एक ऊपर की तरफ फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और वो ऊपर की तरफ जो फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है, वो फोर्स वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? वो जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर। अब यहां पर देखें, जब ये बॉडी पानी में डुबोया नहीं गया था, उस समय इस रीजन में क्या था? इस रीजन में पानी था। अब जैसे इस बॉडी को वहां पर डुबो दिया गया, तो इसका तो अपना स्पेस ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी है, मतलब इसे कहीं भी रखेंगे तो इसको तो स्पेस चाहिए होगा ना। इस बॉडी को कहीं भी रखने के लिए एक स्पेस चाहिए होगा, तो वो स्पेस उसे पानी के अंदर भी चाहिए होगा। तो जिस जगह पे यहां पर जो पहले पानी था, उसने उस पानी को डिस्प्लेस कर दिया, वहां से हटा दिया। वहां पर अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जगह पे क्या है, क्या ये बॉडी है या पानी है, तो आप क्या कहेंगे? इस जगह पे क्या है? इस जगह पे ये बॉडी है। क्या पानी भी है साथ साथ? नहीं, पानी को तो इसने डिस्प्लेस कर दिया, पानी को तो इस जगह से इसने हटा दिया, तभी तो ये वहां पर रह सकता है। एक ही जगह पे ये ऑब्जेक्ट भी रहे और पानी भी रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक ही स्पेस में दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकता। तो ये बॉडी पानी को यहां से, यहां का जो पानी था उस पानी को डिस्प्लेस किया, इस जगह से इस पानी को इसने डिस्प्लेस किया। तो जितना पानी इसने डिस्प्लेस किया, कितना पानी किया? अपने ही वॉल्यूम के बराबर पानी को इसने डिस्प्लेस किया, क्योंकि ये पूरी तरह से डूब रहा है। तो ये जो अपने ही वॉल्यूम के बराबर पानी को ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो इस पे जो बुएंट फोर्स अप्लाई होगा इस पानी के, डिस्प्लेस्ड पानी के वेट के बराबर होगा। अगले वीडियो में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे थोड़ा और डिटेल्स में बात करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है, क्यों जितना पानी या जितना फ्लूइड कोई बॉडी डिस्प्लेस करता है उसी के वेट के बराबर ये अपथ्रस्ट क्यों फील करता है। तो अगले वीडियो का लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।